केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन क्लास 11th का चैप्टर 22। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज इज यूरिन कंसंट्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय। यूरिन के कंसंट्रेशन को कौन कंट्रोल करता है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है एडीएच, तीसरा है एमएसएच और चौथा क्या है? एसीटीएच। ये तीनों हार्मोन तो नहीं करते, ना तो एमएसएच करता है, ना तो एसीटीएच करता है, ना तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। तो यूरिन के कंसेंट्रेशन को मेंटेन कौन करता है? एडीएच हार्मोन। सो करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वासोप्रेसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। वासोप्रेसिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पहला ऑप्शन है कंट्रोलिंग oogenesis, दूसरा है रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर एंड एक्ट ऑन द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स, तीसरा है रेगुलेटिंग फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट और चौथा क्या है? कंट्रोलिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। ना तो हमारा ये होगा, ना ये होगा, ना तो हमारा पहला होगा। ये वासोप्रेसिन करता क्या है? किसको रेगुलेट करता है? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और किस पे ऐड करता है? नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स पे ऐड करता है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन इज टू। प्रोलैक्टिन हार्मोन का मेन फंक्शन क्या होता है? पहला ऑप्शन है इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन ट्यूब्यूल्स, तीसरा इनिशिएट एंड मेंटेन सिक्रीशन ऑफ मिल्क बाय मेमरी ग्लैंड और चौथा क्या है? कॉज इजेशन ऑफ मिल्क। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? ये मेंटेन करता है सिक्रीशन ऑफ मिल्क, मिल्क के सिक्रीशन में हेल्प करता है। किसके अंदर? मेमरी ग्लैंड के अंदर। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्रोमेगैली इज अ डिजीज कॉज्ड बाय। एक्रोमेगैली किसकी वजह से, मतलब किसकी ज्यादा सिक्रीट वजह से होता है? पहला ऑप्शन है ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड, दूसरा है ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्टहुड, तीसरा है अंडर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्टहुड और चौथा है डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द डाइट। ओवर सिक्रीशन ऑफ बहुत ही ज्यादा जब ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है एडल्ट में, तब जो है एक्रोमेगैली डिजीज कॉज होती है, जिसकी वजह से हमारी फेस की जो बोन होती है वो इनलार्जमेंट बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है। इसी वजह से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द अंडर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल। कौन सी डिजीज जो है कॉज होती है अंडर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल? कि इससे क्या होता है? एडिशन डिजीज कॉज होता है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन प्रमोट्स सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड बोन ग्रोथ। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है और बोन के ग्रोथ में हेल्प करता है? वो कौन सा हार्मोन है? वो ग्रोथ हार्मोन है जो कि क्या करता है? सेल डिवीजन में इन सब और प्रोटीन सिंथेसिस और बोन ग्रोथ में हेल्प करता है। पहला ऑप्शन है जीएच, दूसरा ऑप्शन है पीटीएच, तीसरा ऑप्शन है एलएच और चौथा ऑप्शन क्या है? एसीटीएच। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन द ब्लड इज। मेंस्ट्रुएशन के समय प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ब्लड में कितना होता है? पहला ऑप्शन लो, दूसरा ऑप्शन नॉर्मल, तीसरा ऑप्शन हाई और चौथा ऑप्शन क्या है? वेरी हाई। मेंस्ट्रुएशन के समय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो ब्लड में बहुत ही कम होता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। The next question is which one of the following pair of organ include only the endocrine gland। इन समय से जितने भी ऑर्गन दिए हमें ये बताना है इन समय से ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। मतलब जब हार्मोन प्रोड्यूस होगा वो किसी डक्ट में नहीं प्रोड्यूस होगा, वो फ्रीली हमारे किस में प्रोड्यूस होगा? हमारे ब्लड में। पहला ऑप्शन है पैराथायराइड एंड एड्रिनल, दूसरा ऑप्शन है पैंक्रियाज एंड पैराथायराइड और तीसरा है थाइमस एंड टेस्टिस, चौथा है एडिनल एंड ओवरी। इंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सा होता है? पैराथायराइड और एडिनल ग्लैंड। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन्स आर एग्जांपल ऑफ दोज दैट कैन इजिली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। इन समय से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि सेल मेम्ब्रेन से बहुत ही इजीली पास हो जाता है ऑफ द टारगेट सेल, अपने टारगेट सेल में एंड बाइंड टू द रिसेप्टर इनसाइड इट और जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है। पहला ऑप्शन है इंसुलिन ग्लूकेगॉन, दूसरा है थायरोक्सिन एंड इंसुलिन और तीसरा है सोमैटोस्टेटिन और ऑक्सीटोसिन और चौथा है कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन। कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो सॉल्युबल लिपिड है, जिसकी वजह से ये इजिली पास हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन से और जाके अपने टारगेट जो है
मतलब टारगेट से जाके बाइंड कर जाते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। The next question is estrogen and testosterone are steroid हार्मोन। ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। एंड आर मोस्ट लाइकली बाइंड टू, और ये दोनों हार्मोन किससे बाइंड करते, पहला ऑप्शन है मेम्ब्रेन आयन चैनल्स, दूसरा ऑप्शन है एंजाइम लिंक मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, और तीसरा ऑप्शन है जी प्रोटीन लिंक मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, और चौथा ऑप्शन है साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। ये ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ईस्ट्रोजन किस में प्रेजेंट होता है, फीमेल में, और ये टेस्टोस्टेरोन किसका हार्मोन होता है, मेल में। ये दोनों हार्मोन बाइंड किससे करते हैं, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर अ बेबी। एक प्रेग्नेंट फीमेल थी, उसने बेबी को डिलीवर किया, हु सफर फ्रॉम अ सर्टेन ग्रोथ, मतलब वो जो है उसकी ग्रोथ सही से नहीं डेवलप थी, मेंटल रिटार्डेशन, और वो बच्चा जो था वो पागल था, लो इंटेलिजेंट, उसके इंटेलिजेंट पावर भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, एबनॉर्मल स्किन, और स्किन जो है वो एबनॉर्मलिटी थी, मतलब प्रॉपर डेवलप नहीं हुई थी। दिस इज द रिजल्ट ऑफ, ये जो सारे सिम्टम्स दिए गए ये किसकी वजह से हुआ, पहला ऑप्शन है लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ये तो होगा नहीं हमारा, दूसरा है कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये भी नहीं होगा, तीसरा है ओवर सिक्रीशन ऑफ पार्स डिस्टेलिस, ये भी नहीं होगा, उसके बाद क्या है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, ये डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, मतलब डाइट में आयोडीन की कमी की वजह से ये सारे जो है सिम्टम्स दिखाई दे, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, दैट इज डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ जोना ग्लैंडुलोसा ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। कौन सा हार्मोन है जो कि एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, किसकी, जोना ग्लैंडुलोसा। 3 लेयर पाई जाती है एड्रेनल ग्लैंड के पास, तो उसमें से एक लेयर आती है जोना ग्लैंडुलोसा लेयर, ठीक है। कौन से हार्मोन है जो कि एड्रेनल ग्लैंड में जोना ग्लैंडुलोसा लेयर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। पहला हार्मोन है रेनिन, दूसरा है थायरोक्सिन, और तीसरा है एडीएच, और चौथा है नन। कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, रेनिन हार्मोन कंट्रोल करता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय। ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है, पहला ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड, दूसरा है थाइमस ग्लैंड, तीसरा है एड्रेनल ग्लैंड, और चौथा है पैराथायरॉइड ग्लैंड। ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है, हमारा एड्रेनल ग्लैंड करता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, पहला ऑप्शन अल्फा सेल, दूसरा ऑप्शन बीटा सेल, तीसरा ऑप्शन एड्रेनल कॉर्टेक्स, और चौथा ऑप्शन टेस्टिस। ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं होगा। उसके बाद ये दोनों किसके पार्ट होते हैं, अल्फा और बीटा किसका पार्ट होता है, पैंक्रियास का। अल्फा सेल जो होता है वो सिक्रीट करता है ग्लूकेगॉन, और बीटा सेल क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन सिक्रीट करता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होता है, पहला ऑप्शन हैव ओनली सेल सरफेस रिसेप्टर, दूसरा ऑप्शन आर लिपोपोइक, एंड तीसरा ऑप्शन हैव रिसेप्टर विद इन द न्यूक्लियस, और चौथा ऑप्शन आर प्रोड्यूस्ड बाय ओनली एड्रेनल कॉर्टेक्स। स्टेरॉइड हार्मोन होता क्या है, हैव अ रिसेप्टर विद इन द न्यूक्लियस। इसका रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाइनेट ग्लैंड इज नॉट रिलेटेड विद। इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि पाइनेट ग्लैंड से रिलेट नहीं करता। पाइनेट ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, मेलाटोनिन हार्मोन, और ये मेलाटोनिन हार्मोन करता क्या, 24 आवर रिदम साइकिल को हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन करता है, जैसे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, डिफेंस कैपेबिलिटी को भी कंट्रोल करता है, और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। पर ये किडनी के फंक्शन को नहीं कंट्रोल करता है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोथ ऑर्गन ऑफ विच सेट सिक्रीट अ हार्मोन। इन सब में से कौन सा ऐसा दोनों हार्मोन हमें बताना कि जो कि हार्मोन सिक्रीट करता, स्प्लीन नहीं करता, ब्रेन नहीं करता, तो ये नहीं होगा। फिर स्प्लीन पैंक्रियास ये दोनों भी जो है ऑर्गन वो जो हार्मोन नहीं सिक्रीट करते। स्प्लीन और लीवर ये भी नहीं सिक्रीट करता। पर टेस्टिस क्या सिक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है। किसके पास प्रेजेंट होता है, मेल के पास। और प्लेसेंटा जो है, जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होता है, जब फीमेल के अंदर बेबी प्रोड्यूस होता है उस समय उसका फॉर्मेशन होता है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बेबी को, वही उसी को तो प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, एचसीजी,
HPL और ईस्ट्रोजेन, देन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये सारे हार्मोन प्लेसेंटा सिक्रीट करता है। जो ये तीनों चारों हार्मोन करते क्या है, बेबी के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये दोनों ऑर्गन जो है हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसमें देखते हैं असर्शन क्या दिया गया है। असर्शन ये दिया गया है, हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। क्या बताया गया, हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। ये भी स्टेटमेंट सही है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होता है। यहाँ पे चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड लिखा रहे चाहे हाइपोथैलेमस लिखा रहे, दोनों ही सही होगा। क्यों, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस दोनों का आपस में लिंक होता है। फिर उसके बाद रीजन क्या दिया गया है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड, और सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड कहा गया, तो ऐसा कुछ रीजन में देना चाहिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, इस तरह का कुछ दिया होगा तो जो है ये रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है असर्शन को। लेकिन दोनों स्टेटमेंट तो सही है, बट यही है कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा असर्शन को, तो उसके लिए हम क्या लिखते, बी लिखते, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion is ADH is secreted by hypothalamus। ADH कहाँ से सिक्रीट होता है, हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। रीजन क्या दिया गया है, चेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर आर नोटेड बाय ऑस्मोरिसेप्टर प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस। ऑस्मोटिक प्रेशर में कोई भी चेंजेस आता है तो उसको नोटिस कौन करता है, जो कि ऑस्मोरिसेप्टर प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही, पर यहाँ पे एडीएच हार्मोन की बात की गई थी ना, तो अगर रीजन में कुछ एडीएच हार्मोन के बारे में लिखा होता या कुछ भी बताया गया होता तो ये क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता हमारे असर्शन को। ठीक है, इसलिए इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ये है तो दोनों स्टेटमेंट सही, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा असर्शन को, उसके लिए हम क्या लिखते, बी लिखते, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन क्या दिया गया, इंडोक्राइन ग्लैंड आर कॉल्ड ग्लैंड ऑफ इंटरनल सिक्रीशन। इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है उसे क्या बोलते हैं, ऐसा ग्लैंड होता है जो कि अंदर ही अंदर मतलब किसी भी चीज को सिक्रीट करता है। इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो डक्टलेस ग्लैंड होता है। कैसा ग्लैंड होता है, डक्टलेस ग्लैंड। जब ये हार्मोन सिक्रीट करता है तो ये हार्मोन डायरेक्टली हमारी ब्लड में ही सिक्रीट करता है, मतलब किसी भी ट्यूब से पास नहीं हो रहा है, इसलिए तो उसका नाम रखा गया डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर रीजन क्या दिया गया है, दे आर डक्टलेस ग्लैंड, देखो दिया भी रीजन में डक्टलेस ग्लैंड होता है, एंड रिलीज देयर हार्मोन्स इन द बॉडी, अपने हार्मोन को बॉडी के अंदर सिक्रीट करता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है असर्शन को, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ए लिखते, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन क्या है, STH हेल्प इन ग्रोथ। STH क्या करता है, मतलब STH क्या होता है, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन करता है क्या, ग्रोथ में हेल्प करता है, ये सही है। उसके बाद रीजन क्या दिया है, STH प्रमोट प्रोटीन एनाबॉलिज्म। STH क्या करता है, प्रोटीन के एनाबॉलिज्म में हेल्प करता है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस, मींस प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। असर्शन रीजन भी सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है असर्शन को, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ए से डिनोट करते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन एडनल कॉर्टेक्स कैन बी रिमूव विदाउट कॉजिंग डेथ। अगर हम एडनल कॉर्टेक्स को रिमूव कर देंगे तो वो मतलब डेथ नहीं कॉज करेगा, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। क्यों, क्योंकि एडनल कॉर्टेक्स प्रेजेंट कहाँ पे होता है, हमारी किडनी पे, तो हम किडनी को ही रिमूव कर रहे हैं ना। अगर हम किडनी को ही रिमूव कर देंगे तो हम उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या दिया है, एडनल कॉर्टेक्स इज नॉट वाइटल फॉर सर्वाइवल। क्या एडनल कॉर्टेक्स इसका कोई भी रोल नहीं होता सर्वाइवल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्यों, क्योंकि किडनी ही तो होता है हमारा। तो असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन क्या दिया है, थाइमस अंडरगोज नो चेंज इवन इन ओल्ड एज। क्या थाइमस में कोई भी चेंजेस नहीं आते जैसे जैसे एज होती जाती है, ये तो गलत है। क्यों, क्योंकि बर्थ के समय थाइमस की साइज लार्ज होती है और जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है इसकी साइज क्या होती है,
स्मॉल मीन छोटी होती जाती है, ठीक है। उसके बाद रीजन क्या है, ये करता क्या है, थाइमस करता क्या है, थाइमस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यूनो सिस्टम में, ठीक है। रीजन क्या दिया गया है, थाइमस बीन अ पार्ट ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम टेंड्स टू परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। क्या ये लाइफ टाइम तक, देखो बर्थ के समय इसकी साइज लार्ज है तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यूनो सिस्टम में। बर्थ के समय या कुछ दिन बाद जो है क्या होती है, इम्यूनो सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है, ये इसकी साइज डिक्रीज हो रही है, तो इम्यूनो सिस्टम में क्या होगा, हमारा वीक हो जाएगा। तो असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असर्शन क्या दिया, पैंक्रियाज इज प्योरली इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या पैंक्रियाज पूरी तरीके से इंडोक्राइन ग्लैंड है? नहीं, पैंक्रियाज जो होता है वो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह एक्ट करता है, जिसकी वजह से इसे मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। फिर रीजन क्या दिया है, इट इज टोटली इंडोक्राइन एंड सिक्रीट ओनली हार्मोन। ये क्या पूरी तरीके से इंडोक्राइन होता है और सिर्फ हार्मोन सिक्रीट करता है? नहीं, एक्सो और इंडो दोनों होता है, सिर्फ और सिर्फ हार्मोन नहीं सिक्रीट करता है। इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट असर्शन भी गलत, रीजन भी गलत है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, assertion is vasopressin is also called antidiuretic हार्मोन। वासोप्रेसिन को एंटीड्यूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद रीजन क्या दिया है, वासोप्रेसिन रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर इन द यूरिन। ये क्या करता है, किसको रिड्यूस करता है, ताकि यूरिन से ज्यादा वाटर लॉस ना हो जाए, बाय इंक्रीजिंग वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द नेफ्रॉन। और क्या करता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, कहाँ से रीअब्जॉर्ब करता है, नेफ्रॉन से करता है। तो हमारा असर्शन भी सही है और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन को, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट।